हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सरमुथरा धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम प्रमुख जनसंख्या महासमूह के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, विश्व में जनसंख्या वितरण के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य मिलता है। विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 80% भाग है वो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी का 50% भूभाग मानव विकास के अनुकूल होने के कारण लगभग निर्जन है। यानी विश्व का जो टोटल भूभाग है उसका 50% भाग है वो बिल्कुल क्या है, मानव जनसंख्या के रहने के योग्य नहीं है, इसलिए वो निर्जन है। इसमें पहाड़ है, पठार है, नदियाँ, घाटियाँ, सागर सब चीज़ें। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करती है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग हैं। इस विस्तृत बसे क्षेत्रों को प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं। ये जनसंख्या महासमूह निम्नलिखित हैं। जो सबसे बड़ा जनसंख्या महासमूह है वो है एशिया, उसके बाद यूरोपीय जनसमूह, अमेरिका जनसमूह और अफ्रीका जनसमूह। एशिया जनसमूह के बारे में हम बात करते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा जनसमूह है, जो चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, थाईलैंड आदि राष्ट्रों में विस्तृत है। चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है। इसकी जनसंख्या करीब 135 करोड़ के आसपास है, जहाँ विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है। एशिया जनसमूह में जापान के अतिरिक्त सभी देश कृषि प्रधान हैं। यानी जापान जो देश है वो औद्योगिक दृष्टि से संपन्न जो देश हैं वो सारे कृषि प्रधान देश हैं। यहाँ मानसूनी जलवायु है तथा वर्ष में 2 फसलें ली जाती हैं। प्रमुख फसल चावल है, जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन तथा पोषण क्षमता अन्य फसलों की तुलना में अधिक है। चावल प्रधान कृषि प्रदेश में स्थित होने के कारण इस जनसमूह की मानव सभ्यता को चावल सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ नदी घाटियों में कृषि की संगतता सर्वाधिक मिलती है, जहाँ जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इन नदी घाटियों में सर्वाधिक जनसंख्या सकेंद्रण पाया जाता है। कृषि पर आधारित जनसंख्या की संगतता गंगा यमुना का मैदान, यांगत्से का मैदान, सिंधु नदियों की डेल्टाई क्षेत्रों में सर्वाधिक है। गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश एवं बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जनसंख्या का घनत्व है वो 689, 880 और 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया जनसमूह का मुख्य विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यहाँ जलवायु उष्ण तथा उपोष्ण प्रकार की है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, भारत तथा बांग्लादेश मानसूनी पवनों के प्रभाव में आते हैं। जहाँ मानसूनी पवनों से पर्याप्त वर्षा होती है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर जल प्रभावित होते हैं। इस जल को नहरों द्वारा सिंचाई में उपयोग में लिया जाता है। यहाँ कम से कम 2 फसलें ली जाती है। एशिया में मूलतः नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ मृदा से निर्मित मैदानी भाग जो कृषि के लिए उपयोगी हैं। नदी बेसिनों के अतिरिक्त समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों भी संघन आबाद हैं। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व एशिया के उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या का संकेंद्रण प्रारंभ से ही रहा है, जिसका प्रमुख आधार यहाँ कृषि व्यवस्था रही है। एशिया जनसमूह विश्व की 53% तथा 326.5 और 87.78 जनसंख्या निवास करती है। एशिया के इन 13 देशों में कुल 326.5 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो संपूर्ण एशिया की करीब 90% है। शेष 12% जनसंख्या पश्चिम एशिया के उष्ण मरुस्थलों, मध्य एशिया के पठारी और शीतोष्ण मरुस्थलों तथा उत्तरी शीत प्रदेशों में बिखरे रूप में निवास करती है, जहां आर्थिक क्रियाओं का संकेंद्रण कम है। इस प्रकार एशिया जनसमूह में शेष तीनों जनसमूह से भी अधिक जनसंख्या रहती है।
एशिया जनसमूह में आर्थिक क्रियाओं की दृष्टि से जापान के अतिरिक्त शीर्ष देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। संपूर्ण एशिया में निर्वहन कृषि की जाती है, जिसमें खेती का आकार छोटा होता है। कृषि पारंपरिक उपकरणों से की जाती है। नवीन तकनीकी उर्वरकों एवं उन्नत बीजों का उपयोग नहीं किया जाता। फलस्वरूप प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन कृषि के कार्यों के रूप में जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। मानसून एशिया में बाहर बागाती फसलों की प्रधानता है, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया प्रमुख हैं। यह रबर के बागान विकसित हैं। कृषि प्रधान जनसंख्या होने से अधिक भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। विगत 50 वर्षों में नगरों का विकास हुआ है। 1950 के उपरांत भारत व चीन में भी तीव्रता से औद्योगिकरण हुआ है, जिसने नगरीकरण की प्रक्रिया को गति दी है। भारत की 27.72% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। जापान के अतिरिक्त एशिया जनसमूह के सभी देश जनसंख्या के संक्रमण की विस्फोटक अवस्था से गुजर रहे हैं, जहां जन्म दर के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर उच्च हो गई है तथा विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या वृद्धि से भोजन, आवास, रोजगार, निर्धनता तथा पर्यावरण अवनवन की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरा जो महासमूह है वो है यूरोपियन जनसमूह हैं। यूरोपियन विश्व में एशिया के उपरांत दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप में है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 72.7 करोड़ जनसंख्या है, जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस के बाद जर्मनी है, जहां 8.22 करोड़ लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक घना बसा देश मोनाको, जो 17,503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है। इसके बाद नीदरलैंड, जिसका जनसंख्या घनत्व करीब 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तर अक्षांश से 60 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक संघनता 45 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित कोयला पेटी के सहारे है, जहाँ आधुनिक उद्योगों व नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। ये जनसंख्या पेटी ब्रिटेन व इंग्लिश चैनल होती हुई यूक्रेन के डोनाबस बेसिन तक विस्तृत है। यह यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाता है। 19वीं शताब्दी के उपरांत उत्तरार्ध में उद्योग क्रांति के उपरांत जनसंख्या का संकेंद्रण नगरों के समीप होने लगा। इससे पूर्व यूरोप में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि था। जनसंख्या का अधिकांश भाग नदी घाटियों और मैदानी भागों में निवास करता था, जहां जलोढ़ एवं लोएस उपजाऊ मृदा मिलती है। अनुकूल समशीतोष्ण जलवायु तथा पर्याप्त वर्षा कृषि कार्यों तथा जनसंख्या के लिए भी जन स्वास्थ्य के लिए भी उपयुक्त है। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक से ही यूरोप में कृषि कार्यों पर निर्भरता कम होने लगी तथा उद्योगों के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। जहां वर्तमान में यूरोप की 70% से अधिक जनसंख्या उद्योग कार्यों में संलग्न है, इसलिए यहाँ की सभ्यता को उद्योग सभ्यता कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी तथा मध्य यूरोप में जनसंख्या पूर्णतः उद्योग सभ्यता के रूप में विकसित हुई है। यूरोप के उत्तरी भाग की जलवायु शीत प्रधान एवं कठोर होने के कारण 60 डिग्री उत्तर अक्षांशों तक वन उद्योग, समूर, खनिज और जल शक्ति का विकास हुआ है। इसके उत्तर में जनसंख्या विरल पाई जाती है। लोहा इस्पात, वस्त्र निर्माण, मशीनरी, रासायनिक पदार्थ निर्माण, विद्युत उपकरणों के निर्माण आदि के कारखाने विस्तृत रूप से संपूर्ण यूरोप में फैले हुए हैं। परिवहन के मार्गों एवं साधनों से संपूर्ण यूरोप जुड़ा हुआ है। नदियों, नहरों के द्वारा आंतरिक भागों में स्थित नगर समुद्री पत्रों से जुड़े हुए हैं। यूरोपीय जनसंख्या मुख्यतः द्वितीय तृतीय क्रियाओं से जुड़ी हुई है। ये क्रियाएं नगरीय वातावरण में संपन्न होती हैं। विनिर्माण उद्योग एवं व्यापारिक कार्यों में संलग्न रहने के कारण एशिया जनसमूह की तुलना में जनसंख्या का पोषण एवं जीवन स्तर दोनों उच्च हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप के अधिकांश देश आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जनसंख्यिक संक्रमण के प्रथम अवस्था में प्रविष्ट हुए थे, जिनमें जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों निम्न। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है और जनसंख्या स्थिर हो जाती है, यद्यपि इनका घनत्व अधिक है। यूरोपीय जनसंख्या औसत उच्च आय, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति, औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास, उच्च नगरीकरण तथा रोजगार के पर्याप्त अवसरों के कारण उच्च जीवन स्तर पाया जाता है। तीसरा जो बड़ा समूह है वो है अमेरिकी जनसमूह है।
अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। यहाँ विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। महान झीलों के पूर्वी भाग पर भी संगन बसे हुए हैं। यह विश्व की सबसे नवीन एवं विकसित जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसमूह के प्रवास के उपरांत हुआ है। इस जनसमूह में 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। इस प्रदेश में बड़े औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ है। प्रमुख कृषि पेटियों भी इस क्षेत्र में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में भी यूरोप की तरह औद्योगिक सभ्यता पाई जाती है, लेकिन कृषि उत्पादन की आवश्यकता से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन को यूरोपीय देशों तथा भारत, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण अमेरिका देशों को निर्यात कर दिया जाता है। कृषि बड़े बड़े कृषि फार्मों पर आधुनिक यंत्रों की सहायता से की जाती है, जिसमें मानव श्रम कम तथा मशीनी का उपयोग अधिक होता है। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या 90% यूरोप से आए हुए लोग हैं, यानी अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो 90% यूरोप से आए हुए लोग हैं, जिसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी से 18वीं से 19वीं शताब्दी में बड़ी संख्या में लोग प्रवास करके यहाँ आए। इनमें अधिकांश लोग महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में बस गए। यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा के साथ खनिज संसाधनों से संपन्न रहा है। यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित तकनीकी ज्ञान भी स्थानांतरण हुआ है, जिसका प्रभाव यहाँ तीव्र औद्योगिक विकास के रूप में परिलक्षित हुआ है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक तथा उद्योग पेटी विकसित हुई, जिससे लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी, इंजीनियरिंग उद्योग, वस्त्र, मोटर कार उद्योग, रासायनिक उद्योग उच्च स्तर पर विकसित होने वाले प्रमुख उद्योग हैं। इस प्रकार अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायों में संलग्न है। फलस्वरूप उच्च आय प्राप्ति के कारण जीवन स्तर भी उच्च पाया जाता है। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। लगभग 75% लोग नगरों में निवास करते हैं। यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित एवं संपन्न है। अमेरिका जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित है, क्योंकि यहाँ जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों पूर्णतः नियंत्रित। दोनों के साथ ही बाहरी देशों में आप्रवास पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चौथा जो जनसमूह है अफ्रीकी जनसमूह है। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या सन 2001 में करीब 81.8 करोड़ है, लेकिन इसका 70% भाग मरुस्थलीय दिशाओं व संगन वनों में आर्द्रता होने के कारण निर्जन प्राय है। अफ्रीका में केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाव है। इसका बड़ा संकेंद्रण 3 क्षेत्रों में मिलता है। प्रथम नील नदी घाटी क्षेत्र, जहाँ मिस्र की करीब 7 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। सूडान की करीब 3.19 करोड़ जनसंख्या का बड़ा भाग भी नील नदी घाटी में बसा हुआ है। दूसरा क्षेत्र जाम्बिया और नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गनी तट है। यह अफ्रीका का सबसे बसा विस्तृत क्षेत्र है। इसमें नाइजीरिया की जनसंख्या करीब 13 करोड़, गिनी की 7.6 मिलियन, घाना की करीब 2 करोड़ सम्मिलित है। तीसरा क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग है। यह क्षेत्र उत्तर में मोम्बासा से लेकर दक्षिण में केप टाउन तक विस्तृत है। नेराल एवं केप प्रांत में संगन बसा मिलता है। इस प्रकार विश्व में जनसंख्या के ये 4 मुख्य जनसमूह थे, जिसमें सबसे अधिक जो जनसंख्या एशिया जनसमूह में पाई जाती है, उसके बाद यूरोपीय जनसमूह में, और तीसरा अमेरिकी जनसमूह है, और चौथा अफ्रीका जनसमूह है। धन्यवाद छात्रों।